कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रकृति का नियम है कि जब जब जुल्म, अन्याय, अत्याचार की हद होती है तो प्रकृति उसे हल करने का कोई न कोई उपाय खुद ही बना देती है। आतताइयों के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहा था समाज। मजलूमों को चरखियों पर चढ़ाया जा रहा था। मजबूर लोगों को कुचलने के हर तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे। शहीदों की शहादत जारी थी। तलवारों, भालों, कोड़ों का प्रयोग भरपूर किया जा रहा था। इधर दिल्ली में चांदनी चौक पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया था। कहते हैं, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, सुन लेगा अगर उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तभी दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को इकट्ठा कर मानसिक गुलामी के कारण कमजोर हो चुके निम्न जाति के समझे जाने वाले ईश्वर के प्यारे बंदों को अमृत छकाकर सिंह बना दिया। 13 अप्रैल सन 1699 में श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रख दी। न केवल अपने गुरुत्व को त्याग कर गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब को सौंपी, बल्कि व्यक्ति पूजा भी मना कर दी। गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पई काल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। खालसे का ये जन्मदिन है बैसाखी। ते जन्मदिन से बड़ा दिन किसी का कोई कुछ भी नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने शिवालिक की पहाड़ी के बाहर ऊपर खड़े होकर ये ऐलान किया था उस टाइम कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम कहूँ, चिड़िया तो मैं बाज चढ़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम कहूँ। ये उन्होंने जब नारा दिया, ये बात तो 2 लफ्ज़ों की थी, लेकिन इन 2 लफ्ज़ों ने कितना बड़ा इतिहास की सृजना कर दी। आनंदपुर साहब श्री केसगढ़ साहब में उन्होंने एक सभा रखी, बहुत बड़ी सभा हुई। जब गुरु साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचा और 90,000 का इकट्ठ हुआ, हिंदुस्तान की जगह जगह से लोग यहाँ से लोग वहाँ का पहुँचे। और पहुँच के उन्होंने, जब गुरु साहब वहाँ थे, उन्होंने उस बड़ी सभा के अंदर खड़े होकर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ऐलान किया कि मुझे एक सर की एक शीश चाहिए, मुझे सिर चाहिए। तो उस टाइम दयाराम खत्री लाहौर का उठा, उसने आके गुरु कलगीधर पातशाह के सामने आके कहा कि पातशाह, ये सर भी आपका है, ये शरीर भी आपका है। उसको पकड़ के ले गए, तंबू में जाकर उसका शीश उतार दिया और लिबड़ी तलवार खून की लेके बाहर फिर आए। उसी स्टेज पे आके फिर उन्होंने इसी तरह कहा। फिर इसी तरह धर्मचंद जो जट था जहाँ का, दिल्ली के हस्तिनापुर का, वो आया, उसका भी इसी तरह से। ऐसे करते करते फिर आया हिम्मत राय जगन्नाथपुरी का, फिर आया उसके बाद अपना मोहकम चंद वो जगन्नाथपुरी का, फिर 5वां आया सहब चंद नाई था जात का, वो था बिदर का। ये 5 आदमी 5 स्टेटों के, 5 धर्मों के और 5 सिख गुरु कलगीधर पातशाह के उस इम्तिहान में पास हुए, जिनको उन्होंने फिर अमृत स्कार करके जो खालसा पंथ तैयार करके खड़े कर दिया। और उसके बाद फिर आगे कोई छोटी बात नहीं हुई। फिर कलगीधर पातशाह ने उन 5 को ये कहा कि हमें भी अमृत की दात दो। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आख्या कि दया सिंह, ये अमृत मुझे चाहिए, मैं आपसे वचन देता हूँ कि मैं अपना सारा सर्वस्व ये देश के पंथ की खातिर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अमृत की दात मुझे चाहिए। ये अमृत इतना महंगी वस्तु है, इतनी कीमती वस्तु कि गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत पान किया। फिर यही स्लोगन कहा उन्होंने, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ नवास, खालसा अकाल पुरख की फौज,
प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज। और जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊँ मैं सारा। जब एक है विप्रन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। फिर 10वें पातशाह ने आख्या कि या मैं रंचन मिथ्या पाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। खालसा सो जो चढ़े तरंग, ते खालसा सो जो करे नित जंग। खालसा जो सो जो इसको पाले, खालसा सो जो दुष्ट को गाले। 10वें पातशाह ने आख्या कि मेरा खालसा जरा ये शस्त्र की होली खेलेगा, होला खेलेगा और जंग की तैयारी करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी जरवाना चढ़ के आएगा उसका मुकाबला करने के लिए गुरु साहब ने शस्त्रों की खेल खेली। वहाँ उन्हें घोड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, निहंगों के शस्त्र, नेजों की लड़ाई, हर तरीके की जैसे जंग में होती हैं वो उनके लिए उन्होंने एक दिन में दिया, ताकि अब हम तैयार बर तैयार होकर ये जालिम के खिलाफ लड़ने के तैयार हमारा खालसा हो सके। तो आनंदपुर साहब में यही वो सिखाते हैं और अपने अपने वक्रे वक्रे जौहर दिखाते हैं। वहाँ बाहर से लोग आके खास तौर पर निहंग सिंह जी ऐसा करते हैं। भारतवर्ष में बैसाखी का पर्व आते ही लोगों के दिलों में हर्षोल्लास खिल जाता है। सभी अपने अपने तौर तरीकों से इस पर्व को मनाने की खुशी में जुट जाते हैं। इस दिन पंजाब का परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं। पूरे देश में श्रद्धालु गुरुद्वारों में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। मुख्य समारोह आनंदपुर साहिब में होता है, जहां पंथ की नींव रखी गई थी। दिन में अरदास के बाद गुरु को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। प्रसाद लेने के बाद सब लोग गुरु के लंगर में शामिल होते हैं। दिन भर गुरु गोविंद सिंह और पंच प्यारों के सम्मान में शब्द और कीर्तन गाए जाते हैं।